अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज बुध है जी, रबी सनी के 22 अक्टूबर और कल की 8 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। भारतीय प्रॉक्सीज खत्म करेंगे। किसी भी बराह रास्त या बिल वास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा, हमारे फील्ड मार्शल साहब फरमा रहे हैं। फितनतुल हिंद और फितनतुल खारिज तरक्की मुखालिफ बयानियां फैलाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क का हकीकी सरमाया है, हमारे आर्मी चीफ से फरमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कानूनी रुकावटें, अंदरूनी तकसीम, पीटीआई को पंजाब बल्दियाती इलेक्शन में व्हाइट वाश का अच्छा। हुकूमत सिस्टम को करप्शन से पाक बनाने के लिए जदीद इस्लाहात पर अमल पैरा, मरियम नवाज कह रही हैं जी। दुनिया भर हुक्मरानी के लिए सेमी कंडक्टर्स और मसनूई सहानत पर वोट जरूरी। नौजवानों की तरबियत नागजीर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के मादनी ज़खायर आला आलमी मियार के हैं, अमरीकी जरीदे का इतराफ़। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा मुसलसल दूसरे साल दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट करार। सोने के दरामद बरामद की बहाली, वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने मंजूरी दे दी। ह्यूस्टन के अरबपति जोड़े का 29 खरब रुपया अतिया करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम में नाकाम है, तलाल चौधरी कह रहे हैं जी। 6 माह तक सरकारी अकोमोडेशन रखने वाले रिटायर्ड अफसरों के लिए अहम खबर के लिए आप अखबार पढ़ें जी। लाहौर और कराची की फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार में खतरनाक इजाफा। नेपरा का KLF की तारफ में ₹7.60 फी यूनिट कमी का हुक्म। रवा माली साल की पहली समाही मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 34% कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिविल व अस्करी क़यादत के हमरा आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बारा ने दिवाली पर पाकिस्तान रेंजर्स से मिठाइयों का तबादला मनसूख कर दिया। बहुत बड़ी बचत है जी हमारे लिए भी। ज़ाहिर अगर मिठाई लेंगे तो मिठाई देनी भी पड़ती है। फिर मिठाई जो है ना, ये 1-2 किलो से काम नहीं चलता, काफ़ी सारी मिठाई देनी पड़ती है। और फिर यही सिलसिला दिवाली तक महदूद नहीं है, छोटी ईद, बड़ी ईद, उसके बाद भी शायद कोई एक आध इवेंट हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम की, हुकूमत की पैसों की बहुत बड़ी बचत है। इस बचत को मलहूज़े खातर रखें और आइंदा भी इस किस्म की याशी से गुरेज करें। अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन जारी, 1400 मुलाजमीन की जबरी रुखसत के नोटिस। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक बारा जंग रुकवाने और 7 भारतीय तैयारे तबाह होने का दावा। कौमी असम्बली अपोजिशन इत्तेहाद ने महमूद अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अवाम की आसानी के लिए नया पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। 7वें चेयरमैन पैमरा का इंतखाब, वज़ीर-ए-आज़म ने 5 रुकनी कमेटी बना दी। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लक अमल दरामद व निगरानी कमेटी का पहला इजलास, कमेटी के साथ मुआहदे का जायजा लिया गया। पाकिस्तान डिजिटल लुटेरों के निशाने पर सार्फिन को सालाना $9 अरब से जायद का नुकसान। साद रजी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट, मसरूका व गैर मसरूका जायदाद सील कर दी, उज़मा बुखारी कह रही है। मोदी का INS ओक्रांत पर खताब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामियों को छुपाने की कोशिश करार। गजा में रियासी पामालियों और आलमी असूलों की तनज़ुली पर तशवीश है, या सादक कह रहे हैं जी हमारे स्पीकर कौमी असम्बली। वफाकी हुकूमत का मसाजिद और मदारस को अमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला। टीवी एंकर और रवायत पसंद सनाए टकांची जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बन गई। गजा जंगबंदी के मुकासद हासिल न हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं, यूरोपीय यूनियन कह रही है जी। कतर समझौते के बाद स्पेन बोलदक में फंसे खाली ट्रक पाकिस्तान वापस आ गए हैं जी। बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद न्यूरो सर्जरी शोबे के बानी, मुल्क और कौम का कीमती असासा थे, मुकर्रीन कह रहे हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म मरियम का एक्शन, मंडी बहुद्दीन में 680 केनाल सरकारी अराजी वागुजार। आईनी बेंच आर्टिकल 191(a) की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आलमी तहकीक के जरिए कश्मीर का कौमी बयानिया तश्कील दिया जाए, बैरिस्टर दानियाल अजीज कह रहे हैं जी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जुल्फी बुखारी की जायदाद नीलामी का अमल रोकने का हुक्म।
چین کی پون بجلی کی پیداواری صلاحیت 57.84 ملین کلو واٹ سے متجاوز۔ آزادی کی تحریکیں بھارت کے لیے مسلسل خطرہ، بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان، خوش آئند گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران تعلقات کے فروغ کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں، ایرانی قونصل جنرل کہہ رہے ہیں جی۔ غیر قانونی افغان شہریوں کو آزاد کشمیر کی حدود میں قیام کی اجازت نہیں ہوگی، حکومت نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کا کے پی میں مویشیوں کی فراہمی کے منصوبے کا آغاز۔ حکومت کی لاتعلقی، کرکٹ نشریات میں غیر قانونی بیٹنگ کے اشتہار پر ذمہ داری سے پہلو تعین۔ سبی میں ٹارگیٹڈ آپریشن کالا دھن تنظیم کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ خواتین کرکٹ ٹیم سٹاف میں غیر ملکیوں کی شمولیت کا فیصلہ۔ بڑھتے ہی اندر والے پیج پہ۔ 12 دیوالی پر تنخواہ اور بونس کی عدم ادائیگی، ملازمین نے ٹول پلازے کھول دیے۔ مصباح الحق کو کرکٹ بورڈ میں پھر اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ اس کا مطلب کہ ابھی تجربات جو ہیں وہ جاری ہیں کرکٹ بورڈ میں۔ دیکھیے آپ نے ایک بندے کو پہلے آزما لیا ہے، اس کے کیا رزلٹ آئے ہیں، کیا نتائج آئے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا وہ اب سونے کا بن گیا ہے یا اس میں کوئی خاص تبدیلی آ گئی ہے جو آپ اس کو دوبارہ لے کے آ رہے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا تجارتی و کاروباری لحاظ سے اہمیت کا حامل صوبہ ہے، فیصل کنڈی کہہ رہے ہیں۔ ایس ای سی پی نے کارپوریٹ بریفنگ سیشنز میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ پنجاب گندم کے بیج کی دیگر صوبوں کو فراہمی کے لیے اقدامات کریں۔ تحریک کشمیر یورپ کے زیر اہتمام 26 اور 27 اکتوبر کو احتجاج کا اعلان۔ اربوں روپے کے اخراجات کے باوجود دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، ہدایت الرحمان کہہ رہے ہیں جی۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری، تقرر تبادلوں اور نئی بھرتیوں پر پابندی عائد۔ آج لیتے ہیں جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔